लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के जिस मुख्यालय को नष्ट कर दिया था, अब उसकी मरम्मत करके सिर्फ 15 महीने में एक नई शानदार इमारत बना दी गई है और इसका नाम है मरकज सुभान अल्लाह। इस मुख्यालय के टूटे हुए गुंबदों की मरम्मत अब कर दी गई है। इस इमारत में बिल्कुल नया प्लास्टर, नया पेंट लगाया गया है। दीवारों पर शानदार चमचमाता हुआ मार्बल लगा है और अगर आप फर्श देखें तो फर्श पर भी आपको चमचमाता हुआ मार्बल नजर आएगा। बिल्कुल नई इमारत इसे बना दिया गया है। इसकी दीवारों पर धार्मिक नारे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप मरम्मत के बाद आतंकवादियों के इस 5 स्टार मस्जिद की ये नई तस्वीरें देखिए, जिसमें आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान में आतंकवाद का जो दफ्तर है वो कहां से चलता है। तो आप देखिए कितनी शानदार मस्जिद दोबारा से बनाई गई है। इसका फर्श देखिए, इसकी दीवारें देखिए और ये चमचमाती हुई जो इमारत है, यही है पाकिस्तान में आतंकवाद का सबसे बड़ा दफ्तर। ये मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और भारत की सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। पिछले वर्ष 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में इस इमारत के 5 में से 3 गुंबद पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और छत में एक बहुत बड़ा सा सुराख हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस, स्कैल्प मिसाइल्स, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज जैसी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। भारत के हमलों में लगभग 18 एकड़ में बने इस आतंकवाद के मुख्यालय की कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं और अब उन्हें हटाकर नई इमारतें वहां पर बनाई गई हैं। ये पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यहां पर हमला किया था, उस समय इस इमारत की क्या हालत कर दी थी। ये कोई सामान्य इमारत नहीं है, बल्कि जैश ए मोहम्मद का मुख्य सबसे बड़ा सेंटर है, जहां आतंकवादियों की भर्ती होती है, फिर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है धर्म के नाम पर और भारत पर होने वाले आतंकवादी हमलों की पूरी प्लानिंग यहां पर की जाती है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद को लेकर आपके लिए दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सरकार खुद 25 करोड़ रुपए की फंडिंग देकर इस मुख्यालय को बनवा रही है, जिसमें से लगभग 11 करोड़ रुपए सिर्फ इसके मुख्य हॉल की मरम्मत पर खर्च किए गए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस आतंकी ठिकाने को नष्ट किया था, पाकिस्तान की सरकार ने उसी ठिकाने को अब दोबारा खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और इसी वजह से ये सेंटर सिर्फ 15 महीने में अब दोबारा से बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर अब आपको उस हमले के कोई नामो निशान नहीं मिलेंगे। जब हमला हुआ था तब ये कुछ इस तरह दिखती थी। पाकिस्तान ने आतंकवाद का सेंटर बनाने में, इसकी मरम्मत करने में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, क्योंकि सिर्फ एक मुख्यालय की मरम्मत नहीं की गई है, बल्कि जैश ए मोहम्मद के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को इस बार दोबारा से मजबूत किया जा रहा है। अब आप आतंकवाद पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का ये डबल स्टैंडर्ड देखिए। असीम मुनीर पाकिस्तान, अमेरिका और पूरी दुनिया की आंखों में यही धूल झोंकते आए हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का शिकार है, लेकिन सच ये है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को पालने के लिए पाकिस्तान उसके मुख्यालय की फंडिंग कर रहा है। जैश ए मोहम्मद वर्ष 2001 से संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल है और अमेरिका भी वर्ष 2001 में जैश ए मोहम्मद को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुका है। इसके बावजूद जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय दोबारा बनकर अब तैयार है, इसलिए अमेरिका को भी
इन तस्वीरों को आज ध्यान से देखना चाहिए और अमेरिका को भी इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस मुख्यालय की तस्वीरें आज हमारे पास हैं, भारत के पास भी होंगी, सरकार के पास, और अगर अमेरिका के पास ये तस्वीरें नहीं हैं तो वो यहां से ले सकता है। आज हमें दुनिया के बड़े बड़े देशों की इस खामोशी पर बड़ी हैरानी है। अमेरिका जैसे देश आज अपने सैटेलाइट्स के जरिए, अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए मिनटों में ये पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद की ये जो फैक्ट्रियां हैं ये कहां कहां पर है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की नाक के नीचे पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों के ये दफ्तर चला रहा है और ये तमाम बड़े बड़े देश जो आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मानव अधिकारों की बातें करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं, दुनिया में शांति की बहाली की बातें करते हैं, ये सारे देश और ये संस्थाएं सब कुछ देखते हुए भी खामोश बैठे हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स और सेमिनार्स में दिए जाने वाले भाषणों तक ही सिमट कर रह गई है। आतंकवादियों को लेकर तीसरी बड़ी खबर यह है कि जैश-ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर बीमार है और इसी वजह से उसका एक भाई तलहा अल सैफ इस मुख्यालय में आतंकवादियों की भर्ती और ट्रेनिंग का पूरा काम संभाल रहा है और इस काम में एक आतंकवादी कमांडर मोइनुद्दीन औरंगजेब भी उसकी मदद कर रहा है। ऐसा पता चला है कि मसूद अजहर और उसके एक और भाई रऊफ असगर को पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सख्त सुरक्षा में सिंध प्रांत के नवाब शाह इलाके में छुपा कर रखा है, एक ऐसे ठिकाने पर इन्हें रखा है जहां ये सुरक्षित रहे। यानी पाकिस्तान की सरकार जैश-ए मोहम्मद को पैसा भी दे रही है और इसके साथ साथ इसके आतंकवादियों को सुरक्षा भी दे रही है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश-ए मोहम्मद के कमांडर ने खुद कबूल किया था कि भारतीय सेना के हमलों में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए थे और तब पाकिस्तानी सेना के कई बड़े बड़े सैन्य अधिकारी इन आतंकवादियों के जनाजे में भी शामिल हुए थे। वो तस्वीरें हमने देखी थी और ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी जब इन आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी दिखाई दिए थे। इस मुख्यालय का नाम है मरकज सुभान अल्लाह, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मरकज का मतलब होता है सेंटर या मुख्यालय और सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पवित्र है या अल्लाह महान है। नाम सुनकर आपको लगेगा कि यह कोई धार्मिक केंद्र होगा, लेकिन असल में यह आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकवादी ठिकाना है। पाकिस्तान को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि भारत सरकार ये पहले भी कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जिस दिन भारत को ये लगेगा कि पाकिस्तान में आतंकवाद की ये फैक्ट्रियां दोबारा से शुरू हो गई हैं, उस दिन भारत ऑपरेशन सिंदूर के भाग 2 का ट्रेलर कभी भी पाकिस्तान को दिखा सकता है। और अब ये पक्के सबूत आ गए हैं जो अभी हमने आपको दिखाए हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां हैं ये दोबारा से मरम्मत के बाद अब नई इमारत के रूप में बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब ये आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए, भारत पर हमलों के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इन पर हमला किया था, इसी इमारत पर हमला किया था, तब हमने कैसे इसे तहस नहस कर दिया था, इसकी क्या हालत कर दी थी, ये आपकी स्क्रीन पर है। और अब 15 महीने के बाद वही इमारत अब आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल चमचमाती दीवारों और फर्श के साथ, जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं।